हेलो ट्रेडर्स। तो कल रात हम लोग मार्केट एनालिसिस का वीडियो नहीं डाल पाए। तो अभी मॉर्निंग में एक बार आपको क्विक मार्केट का जो है एनालिसिस करके दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताते हैं, आज के लिए तैयार होते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी से पहले मार्केट कैसा मूव दे सकता है एक बार हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने, आप लोगों को निफ्टी के अंदर हमने क्लियरली बताया था कि ये एक बुलिश कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल आई है जो कि स्लाइटली बुलिश साइड के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट के साथ ही सीधा गैप अप ओपनिंग करी एंड उसके बाद एक अच्छा 100 पॉइंट का यहाँ पे जो है रैली भी दिखा जिसको हमने कैप्चर किया। लेकिन यहाँ पर जो है मार्केट में टॉप लेवल से सेलिंग आई है, एफआईएस का डेटा भी जो है कल का सेलिंग का था एंड उसी के चलते फिर मार्केट ने जो है क्लोजिंग नीचे के लेवल्स पे दी है। अब क्लोजिंग में दो बात है। पहली बात, अगर क्लोजिंग इसके ऊपर होती, ये जो लेवल्स आप लोगों को दिख रहा है रेजिस्टेंस के अराउंड 25,070 से 25,080 के अराउंड का जो लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता और अगर या फिर इसके ऊपर क्लोज होता तो हमें जो क्लोजिंग है काफी पसंद आती, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाती। फिर भी मार्केट नीचे क्लोज हुआ लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज होती। लेकिन फिर भी अच्छी बात क्या है कि मार्केट एटलीस्ट 25,000 को मेंटेन कर रहा है, मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि राउंड नंबर है तो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है एंड अच्छी है। फिर भी क्लोजिंग ऐसा नहीं बोलेंगे एकदम गंदा मार्केट क्लोज हुआ है, एटलीस्ट मार्केट प्लस में क्लोज हुआ है, गैप अप होने के बाद पॉजिटिवली क्लोज हुआ है। एंड अभी हम लोग समझते हैं आज की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, एसजीएक्स निफ्टी जो है अभी अराउंड 100 पॉइंट्स का गैप अप यहाँ पे दिखा रही है कि अराउंड 100 पॉइंट्स गैप अप हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्लस माइनस 20-30 पॉइंट्स यहाँ पे चलता है, तो अराउंड एटलीस्ट कैप अप यहाँ पे हम लोग निफ्टी के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो निफ्टी में गैप अप का मतलब हो गया कि अराउंड इस लेवल के आसपास मार्केट कहीं ओपन होने वाला है, इस रेंज में मार्केट कहीं ओपन होगा। तो हम लोग इंट्राडे के लिए समझते हैं हम लोग इन लेवल्स को कैसे ट्रेड करने वाले हैं। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होता है तो आप लोगों को देखना है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है या फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ पे कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके जैसे वी या डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के मार्केट रिवर्सल दे रहा है, हम लोग इमीडिएट बाय करेंगे। एटलीस्ट 50-60 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट रहेगा क्योंकि मार्केट फिर से 25,200 ब्रेक करने का यहाँ पे ट्राई करेगा। तो हमारा जो पहला ट्रेडिंग सेटअप हो जाएगा वो ये रहेगा कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अगर इन लेवल्स पे जो है सपोर्ट लेता दिख रहा है 25,120 से 25,180, इतनी रेंज फर्स्ट कैंडल के लिए हमको देनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट जो है एक बार सेटल अप होगा 5-10 मिनट्स में and फिर दिखाएगा कि वो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है या अगली कैंडल में जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे कर रहा है। अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो फिर हमारे लिए ये टारगेट रहने वाला है हमारा फिर से 25,000 का कल का जो लो है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड सेकंड टारगेट अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो 24,900 के अराउंड हमारा टारगेट रहने वाला है। 24,950 के अराउंड हम लोग हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर लेंगे, अराउंड कॉस्ट 25,000 के ऊपर कॉस्ट लगा स्टॉप लॉस लगा लेंगे एंड फिर इसके लिए हम होल्ड करेंगे। तो एंड ऊपर का आप लोगों को बताया कि इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है 25,200 इमीडिएट टारगेट होगा एंड इसके ब्रेकआउट पे फिर से कल का जो हाई है इसके अराउंड मार्केट टेस्ट करेगा। एंड कल का हाई अगर ब्रेक होता है तो 25,004 इज अ शॉर्ट शॉर्ट इज अ शॉर्ट शॉर्ट टारगेट फॉर अस। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को मॉर्निंग में ट्रेड करना है। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का वेट करना है, अगर वो इस रेंज में कहीं बनती है, यहाँ पे अगर कुछ बनता है, अगर यहाँ पे इस लेवल से लेके इस लेवल तक कुछ बनता है तो वेट करेंगे कि वो अपसाइड ब्रेकआउट कर रही है तो 25,200 का एक क्विक जो मूव कैप्चर करना होता है 30-40 पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। और अगर इसका ब्रेकडाउन करती है तो फिर आप लोगों को बता दिया 70 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 100 पॉइंट्स का फिर सेकंड टारगेट यहाँ पे एक और ट्रेड सेटअप बनेगा। अगर मार्केट ओपन ही 25,200 के अराउंड होता है तो और सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे 5 मिनट्स का जो भी कैंडल होगा, अगर उसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये हमारा टारगेट रहेगा। उसका ब्रेकआउट हुआ, अपसाइड ब्रेक किया, तो फिर से हमारा जो है इस लेवल पे जो है टारगेट रहेगा। अभी एसजीएक्स अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक अप मूव यहाँ पे दिखा रही है। तो एसजीएक्स स्ट्रांग है, यानी कि प्री ओपनिंग मार्केट की स्ट्रांग दिख रही है। उसी के साथ साथ अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ हुआ है ये हम समझते हैं। तो बैंक निफ्टी का आप लोगों को मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी की पहले से क्लोजिंग काफी अच्छी चल रही थी, ये इस लेवल के ऊपर मल्टीपल टाइम क्लोज हो चुका था फर्स्ट एंड सेकंड। आप देखेंगे फ्राइडे को भी इसके ऊपर क्लोज हुआ, मंडे को भी इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑलरेडी आ रही थी।
एक्सपेक्टेशन थी ऑलरेडी इन टारगेट्स की, मैंने आप लोगों को बताया भी था, अगर आप लोगों को याद हो कि ऑल टाइम हाइस के यहाँ पे टारगेट रहने वाले हैं। एंड ऑलमोस्ट मार्केट अगर आप देखोगे तो उन्हीं लेवल्स के आसपास आके यहाँ पे आज कल जो है इसमें रिवर्सल आया। इसकी क्लोजिंग निफ्टी से थोड़ी बेटर थी बिकॉज ये इन दोनों लेवल्स के ऊपर क्लोज हुआ है, इस लेवल के हाई के अराउंड, फ्राइडे के हाई के अराउंड उसने सपोर्ट लिया एंड वापस से इस रेंज में आके जो है ये क्लोज हो गया। जो रेंज हमने बनाई थी उसी के बीच में क्लोज है। तो सिंपल सेटअप है बैंक निफ्टी के लिए कि इस रेंज के बाहर मार्केट अगर मूव आउट करता है तो हम लोग हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, इस लेवल के ऊपर हम लोग बाय साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे एंड इन लेवल्स के नीचे हम लोग सेल साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब हो सकता है इसमें भी गैप अप या गैप डाउन देखने को मिले, तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करेंगे। गैप अप अगर इस लेवल के ऊपर आता है तो फिर हमें वेट करना है कि 5 मिनट्स का कैंडल बना के, अगर 5 मिनट्स का कैंडल इस हाई के आसपास का ही बना रहा है तो हम फिर वेट करेंगे कि ये हाई क्लियरली ब्रेक हो, सस्टेन हो। साथ ही साथ बाकी बैंक्स क्या कर रहे हैं, हम लोग एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, इन लोगों को बैंक्स को चेक करेंगे कि कैसे इन बैंक्स के अंदर मूव आ रहा है, क्या ये बैंक्स भी स्ट्रांग है, क्या है बैंक्स भी अपना ब्रेकआउट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स का, तो हम लोग बाय साइड इनिशिएट करेंगे। अगर इस लेवल के अंदर घुसता है तो वापस से हमारा ये जो है टारगेट रहने वाला है कल के लो के अराउंड, एंड फिर इसके नीचे हम लोगों के लेवल्स रेडी है। बाकी बैंक निफ्टी से ज्यादा मैं पर्सनली निफ्टी प्रीफर करूंगा थोड़ा सा, रेंज जो अच्छा है, मतलब उसका कारण बताता हूँ, देखो चलो। बैंक निफ्टी वनडे पे गए, बैंक निफ्टी वनडे पे ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के अराउंड है, तो ऑल टाइम हाई के अराउंड क्या है ना, मार्केट के अंदर अगर बाय साइड का सिग्नल मिल रहा है तो आप लोग जाइए, वो न्यू हाइस की तरफ जाएगा। अगर रिवर्सल आ रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा है कि डबल बॉटम है, डबल टॉप बन रहा है, तो आप लोग टॉप से सेल करें, क्विक मूव कैप्चर कर सकते हैं, जो कि पुल बैक आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो वो सिंपल सेटअप है। यहाँ पे हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को नहीं होंगे कि कौन से सपोर्ट है कौन से रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने रिसेंटली लेवल्स बनाए। तो यहाँ पे जब मार्केट थोड़े टाइम स्पेंड करेगा, थोड़े टाइम कंसोलिडेट करेगा, सप्लाई एंड डिमांड जोन बनाएगा, तो हमारे पास ट्रेडिंग के लिए, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आएंगे। लेकिन अभी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है, यहाँ पे मार्केट ने कोई ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं है। तो सपोर्ट एंड डिमांड जो है हमारी सप्लाई एंड डिमांड जोन है, सप्लाई एंड, तो उसके लिए हमारे पास अभी उतने लेवल्स नहीं है। तो सिंपल सेटअप है, अगर मार्केट पिछले कुछ लेवल्स का ब्रेकआउट करता है हम लोग बाय करेंगे, और फिर वहां से अगर रिवर्सल देता है, डबल टॉप बनाता है, तो हम लोग सेल करेंगे। लेकिन निफ्टी जो है हमारी कंसोलिडेशन जोन में है, हम लोगों को पता है निफ्टी ने काफी टाइम इधर स्पेंड किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमारे पास निफ्टी के सप्लाई एंड डिमांड जोन ऑलरेडी है, तो इंट्राडे के अंदर सप्लाई और डिमांड जोन से बेस्ट ट्रेडिंग कुछ नहीं रहती, बहुत सिंपल सेटअप हो जाता है। आप लोगों को लेवल्स हम देते हैं, ये बता रखा था इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर बाय इनिशिएट होगा, तो कल आप देखेंगे मार्केट ओपन हुआ इसके ऊपर, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कैंडल बना है, लेकिन यहाँ से फिर सपोर्ट लेते हुए इसका वापस से ब्रेकआउट किया, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, 100 पॉइंट्स इजीली मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ, 100 पॉइंट्स का हमको टारगेट मिल चुका था, जो कि मैं आपको हमेशा समझाता आया हूँ, पहले भी समझा दिया था कि 100 पॉइंट्स का निफ्टी के अंदर आराम से टारगेट अचीव करे। वापस ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे फिर से ट्रेड इनिशिएट हुआ, वापस हम लोगों ने यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ पे मार्केट रिवर्सल है तो हमारे पास लेवल्स रेडी है कि किन लेवल्स पे हमको ट्रेड करना है, तो इसलिए थोड़ा सिंपल हो जाता है। एसजीएक्स सब 100 पॉइंट्स मेंटेन्ड है। अभी स्टॉक्स के लिए आप लोगों के लिए मेरे पास दो स्टॉक्स है, पहला है स्टॉक है आरवीएनएल। आरवीएनएल में आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। तो पहले हमने एक बार आरवीएनएल यहाँ पे ट्रेड किया था, लेकिन उसके बाद आरवीएनएल में एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, और आरवीएनएल ने अच्छे डिमांड जोन से जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के लिए था, आप देखेंगे यहाँ से। और ये जो मल्टी लेवल का एक ब्रेकआउट आया था, ट्रिपल बॉटम टाइप का ब्रेकआउट आया था, आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको जूम एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। और 1 2 3, और अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक और ये ऐसा कुछ बॉटम टाइप इसने बना रखा है, अगर आप देखेंगे ना, ये एक वी टाइप बना रखा है, ये सेकंड वी, थर्ड वी, फोर वी, तो काफी अच्छा ब्रेकआउट ये था। तो जब मार्केट फॉल हो रहा था तो एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। आरवीएनएल में हमने इन लेवल्स पे कॉल साइड ट्रेड भी किया था, एंड मार्केट इसके बाद कंटिन्यूसली 3 डेज तक एक हायर 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 लेवल पे क्लोज होता आया है। और उसके बाद जो है अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास है, जो कि ये है। जो तो अगर मार्केट इसके यहाँ से फिर से सपोर्ट लेता दिखता है या फिर गैप अप आता है, इस लेवल के ऊपर आता है, तो देखो सबसे सिंपल है, अगर गैप अप आया तो 400 के अराउंड क्या कर रहा है, या फिर इस लेवल के अराउंड क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे गैप अप आया तो 400 पे सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है, हम लोग बाय करेंगे। यहाँ पे कहीं गैप अप आया है, इसके ऊपर आया तो सपोर्ट लेके रिवर्स जा रहा है, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है। तो सिंपल आरवीएनएल का सेटअप है, अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल्स पे है, रिकवरी कर रहा है। एंड अगर इसके नीचे आता है
तो पुट साइड के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अराउंड यहाँ पे भी 5-7%, 5-7 रुपीज, मतलब या अराउंड 0.8 to 1% यहाँ पे भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस जो है ट्रेल होना शुरू हो जाएगा, जो कि यहाँ से अराउंड 2 रुपीज है। तो अच्छा लेवल है, अच्छा मोमेंटम है, 0.5% के आसपास हम लोग जो है हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे एंड यहाँ तक के लिए टारगेट को वेट करेंगे। जो मार्केट अगर इस रेंज में घुस के वापस रिवर्सल आके 400 इस लेवल के ऊपर आता है, वापस हमारा बाय इनिशिएट होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को हर तरह से रेडी रहना है। किसी भी स्टॉक में इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ट्रेड, इस लेवल को ब्रेक डाउन करके रिवर्स मारता है तो ट्रेड, इसके ऊपर जाता है तो ट्रेड, 400 लॉजिकल नंबर है यानी कि इसके ऊपर जाता है तो ट्रेड, हाई ब्रेक करता है तो ट्रेड, इन लेवल्स के ऊपर क्लोज होता है लेकिन यहाँ पे नीचे आके सपोर्ट लेता दिखता है तो ट्रेड, हाई लेवल्स पे ओपन हुआ लेकिन 5 मिनट्स की कैंडल यही बना के उसका ब्रेकआउट करता है तो ट्रेड, तो हमारा फर्स्ट टारगेट, इसके ऊपर हमारा सेकंड टारगेट। तो हर तरह से हम लोग रेडी है। साथ ही साथ कोटक बैंक का चार्ट जो है काफी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि जितने भी बैंक्स, अगर मैं आपको वन डे के ऊपर बैंक्स के स्टॉक दिखाऊं मेजर बैंक्स के, तो ये देखिए HDFC, SBI, एक्सिस, ICICI, ये तो आप देखेंगे कि कोई भी स्टॉक में जो मेजर बैंक है, बड़े बैंक है, उनके अंदर कोटक बैंक जैसा मोमेंटम किसी भी बैंक के अंदर अभी नहीं है। जो ब्रेकआउट कोटक बैंक ने दिया है यहाँ पे कंटिन्यूसली अपसाइड का, तो एक अच्छे मोमेंटम में स्टॉक है, इसको अच्छे से ट्रेड करने में मजा आएगा, बिकॉज स्टॉक के अंदर अच्छा मूव मिलेगा, अच्छा जो है पूरे इंट्राडे के अंदर, मार्केट के अंदर, इसके अंदर जो है वॉलीटिलिटी अच्छी बनी रहेगी। एंड इसीलिए ये स्टॉक हमने बैंक्स के लिए चूज किया है कि बैंक निफ्टी अगर परफॉर्म करती है तो हम लोगों को कोटक बैंक पे ध्यान रखना है कि कोटक बैंक में अगर ट्रेड बनता है, इसके नीचे अगर जाता है, एक बार इंट्राडे के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, तो ये इसको टेस्ट करना है। अगर बैंक निफ्टी डाउन आता भी है तो इसके अंदर एक ट्रेड शॉर्ट साइड पे भी बन सकता है, लेकिन फोकस हमारा रहेगा लॉन्ग साइड के ऊपर ज्यादा। अगर इसके ऊपर हमारा स्टॉक रहता है, गैप अप होता है, तो यहाँ से क्या सपोर्ट लेके रिवर्स कर रहा है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके कंटिन्यू सीधा अप मूव दे रहा है, ये हम लोगों को वॉच करना है। एंड ये एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर ये फिर 1% का ये मूव, एंड फिर एक ये मूव, ये रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई बनाया है। ये जो लेवल इसके अंदर, ये ऑल टाइम हाई इसने रिसेंटली बनाया है। तो अगर ब्रेकआउट रिवर्सल करके वापस अगर आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई बनाया था इसने अप्रैल के अंदर, उसके बाद एक फॉल आया है मार्केट के साथ, ये करेक्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद वापस जो है ये अप मूव कर रहा है और ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो इसके अंदर बाय साइड के अच्छे ट्रेड इनिशिएट हो सकते हैं मार्केट में, मोमेंटम देख के इस पे आप नजर रखें। एंड RVNL आपको अच्छे से समझा दिया है, एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी अच्छे से समझा दिए। एंड ये देखिए SGX कंटिन्यूस हाई 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 मार रहा है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा गैप अप। एंड गैप अप के बाद कैसे ट्रेड करना है आप लोगों को समझा दिया। बाकी फिर ग्रुप में लाइव अपडेट आते रहेंगे, आप लोगों को समझाते रहेंगे। तो चीयर्स गाइस, मिलते हैं फिर मार्केट में एंड मिलके ट्रेड करते हैं साथ में।